Hello guys, welcome to our channel. So today we are going to discuss chapter 4 Ashes that made the tree bloom. इसका नाम थोड़ा सा बोरिंग है कि क्या राख जो ट्री को ऐसे ब्लूम कर दे. ब्लूम का मतलब होता है खिला दे. तो पहली बात तो कुछ को तो मतलब ही नहीं समझ में आया होगा जैसे मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी इस बात का मतलब क्लियर नहीं था. आप कहोगे ये क्या रॉक से पेड़ खिल गया, ये कैसा चैप्टर है. बट द चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी. लेट्स स्टार्ट. द ashes that made a tree bloom. Let's read before you read first. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. तो ये एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट कपल की स्टोरी है जिनके पास एक पेट डॉग था. द नेबर्स आर ट्रबल्स. जो उनके नेबर्स थे वो थोड़ी दिक्कत करते थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. डॉग की एक बहुत दर्दनाक डेथ हो गई. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सेल्स एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन एक्सपेक्ट. जो डॉग की स्पिरिट थी वो सेल्स सपोर्ट दोनों चीज़ें देती थी. अच्छा, आप लोगों को एक टास्क दूँ मैं छोटा सा. जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको पक्का पता होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलैस? ठीक है, जस्ट टेल मी द आंसर. आई ऑल्सो नो द मीनिंग बट आई वॉन्ट टू टेस्ट योर इंग्लिश बिकॉज आई एम योर न्यू tutor. I don't know you from your starting, right? That how are you? So let's continue. Don't use translator. To his master in unexpected ways. वो अपने मास्टर के अलग अलग तरीके से हेल्प करता था. अगर आपने पिछली वाली बुक पढ़ी होगी तो तारोज रिवॉर्ड एक चैप्टर था जिसमें गॉड ने उसकी कितनी हेल्प करी थी. सो चलो कंटिन्यू करते. द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम. In the good old days of the daimyos means king, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद होती थी. जब पहले के समय में किंग्स के टाइम में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था, यानी कि बूढ़े लोगों का एक जोड़ा रहता था. जोड़ा सुना है? जैसे आपके मम्मी पापा वो कपल है. तो whose only pet was a little dog. जिनका सिर्फ एक ही पेट था, एक छोटा सा प्यारा सा डॉग. कोई चिल्ड्रन ना होने की वजह से दे लव्ड इट हैज दो इट वर अ बेबी. उसको ऐसे प्यार करते थे कि वो एक बेबी हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. जो बूढ़े लोग थे उन्होंने एक क्रेप का ब्लू कलर का क्रेप बनाया कुशन उसके लिए. एंड एट मेल टाइम मुको. और खाने के समय पे उसका क्या नाम था? मुको. ठीक है, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो कि उसका नाम था. वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. वो उस पर कंफर्टेबली बैठ जाता था जैसे कोई कैट पे बैठा हो. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. जो अच्छे लोग थे, जो प्यारे कपल थे ओल्ड, वो उस पेट को बहुत सारी तिब्बित फिश खिलाते थे. ये एक फिश की प्रजाति है और वो भी अपने खुद, जैसे आप जिस स्पून से खाना खाते हो या वैसे जापान में चॉपस्टिक से खाना खाया जाता है, उसी से उसको खाना खिलाते थे. और सारे जितने भी उसको बॉइल्ड राइस चाहिए थे वो उसको देते थे. Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. जो वो मूर्ख क्रिएचर था, क्योंकि जानवरों में तो दिमाग होता नहीं है, वो उनको ऐसे प्यार करता था अपने प्रोटेक्टर्स को जैसे वो दो जिस्म और एक जान. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. जो ओल्ड मैन था वो चावल की खेती करता था. वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड. वो डेली अपनी वो जो खेत में काम करने के औजार होते हैं ना, उनको लेकर फील्ड में जाता था. सुबह से लेकर शाम तक काम करता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेनोसामा. ओ टेनोसामा होता है सन. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. जब तक कि सन पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता था. जापान में तो बहुत सारे पहाड़. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर रोज डॉग उसको वर्क तक फॉलो करता था. नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind, everything that had life, and often turned
up a sword on purpose to give food to the birds. White herons एक तरह की वर्म्स की स्पीशीज होती है. उनको कोई दुख ना पहुंचाते हुए डॉग उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ चलता था वर्म्स को उठाने के लिए. और जो ओल्ड फेलो था वो बहुत ज़्यादा नेक दिल था और बहुत ज़्यादा पेशेंट था. जिसमें भी लाइफ थी, जैसे प्लांट्स, डॉग्स, एनिमल्स, वो सबसे बहुत प्यार करता था. वो बर्ड्स को फूड देता था, एनिमल्स से बहुत प्यार करता था, उन सबकी बहुत केयर करता था. One day the dog came running to him. एक बार डॉग उसके पास भागता हुआ आया. Putting his paws against his legs. अपने पंजों को अपने लेग के अंदर, जैसे दिस इज माई हैंड और मैं अपने दूसरे हैंड को उसके अपोजिट साइड रख दूँ. लेट मी सी यू, जस्ट वेट. सी माई लेग्स लाइक दिस. ही पुट हिज पॉज. और वो ना ऐसे अपने जो पॉज थे वो अपने उसके लेग्स के पीछे कर देता था. जैसे मान लो ये मेरा हैंड है, इसको आप उस फार्मर का लेग मान के चलो. और मान लो ये जो मेरी लेग है ये डॉग का पो है, और मैं उसको यूं आगे तो कभी उसके लेग के नीचे से निकाल के पीछे यूं रखूं लाइक, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और वो अपने सिर को ऐसे जोर जोर से हिला रहा था जैसे कि वो दिखाना चाहता है कि भाई मेरे पीछे चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind. तो देखो, अब आपका पेट बहुत उछल कूद मचा रहा है तो पहले तो आप सोचोगे कि वो खेल रहा है, तो उस ओल्ड मैन ने भी सोचा ठीक है. बट द डॉग kept on winning and running. पर जो डॉग था वो उसके आसपास चक्कर काटता रहा, भागता रहा. टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. टू एंड फ्रो, आगे पीछे कुछ मिनट्स के लिए. Then the old man followed the dog a few yards. फिर ओल्ड मैन ने डॉग का पीछा किया कुछ देर तक, कुछ यार्ड्स तक. To a place where the animal began a lively scratching. एक जगह पे आके डॉग ऐसे उस जगह को खुरेदने लगा. Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. तो ओल्ड मैन को लगा यहाँ पे फिश वगैरह का स्केलेटन होगा. The old man struck his hoe in the earth. ओल्ड मैन ने वो अपना जो वो लेके आया हुआ था, वो हॉ यानी कि फील्ड में काम करने के लिए, जो फील्ड में से गड्ढा बनाते हैं ना प्लांट्स को करने के लिए, प्लांट करने के लिए. तो उसने एकदम से उसे मारा और एकदम से लो मीन्स सरप्राइजिंगली अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. गोल्ड का समंदर एकदम से उसके सामने यूं भट आया. Thus in an hour the old couple were made rich. 1 घंटे के अंदर जो ओल्ड कपल थे वो रिच हो गए. The good souls bought a piece of land. जो अच्छे लोग थे वो उन्होंने एक पीस खरीदा लैंड का पीस, जैसे हम लोग खरीदते हैं ना वैसे. Made a feast for their friend. अपने फ्रेंड के लिए उन्होंने एक खेत बनाया. And gave plentiful to their poor neighbors. और उन्होंने बहुत सारे अपने नेबर्स को दे दिए. As for the dog, अपने डॉग के लिए they petted him till they really smoothed him with kindness. वो उसे और भी ज़्यादा प्यार से पालने लगे, बहुत ज़्यादा काइंडनेस से. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है. तो उसी सेम विलेज में एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे जो कि बहुत विक्ड थे, बहुत बुरे थे. Not a bit sensitive and kind. उनमें ज़रा सी भी दया या भावना नहीं थी. Who had always kicked and scolded all dogs. जो हमेशा दूसरे डॉग्स को किक करते थे, मारते थे, जो भी उनके घर के सामने से निकलता था. Hearing of their neighbors' good luck, अपने नेबर के गुड लक के बारे में सुनकर they coaxed the dog into their garden. वो डॉग को खींचते हुए अपने गार्डन में ले आए. And set before him bits of fish and other dainties. फिर उन्होंने उस डॉग के सामने बहुत सारी फिश और टेस्टी फूड रख दिया. Hoping he would find treasure for them. ये सोचते हुए कि वो उनके लिए ट्रेजर ढूंढेगा. But the dog being afraid of the cruel pair. लेकिन डॉग उनसे डर गया और ना तो वो खा रहा था ना वो हिल रहा था. Then they dragged him out of doors. फिर वो उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. Taking a spade and hoe with them. उन्होंने कहा खा खू तो कुछ रहा नहीं है, चल अब खजाना ढूंढ. घर से बाहर निकाला, उसके पीछे सारे जो फील्ड वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो लेकर उसके पीछे गया.
नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, बहुत जल्दी एक पाइन ट्री होता है जो कि ठंडी जगहों में आता है, उसे ट्रायंगल शेप का ट्री होता है, क्रिसमस ट्री, उसके पास डॉग पहुंचा। देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, फिर वो ऐसे खुरेदने लगा ग्राउंड, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि कोई बहुत बड़ा खजाना अंदर हो। क्विकली वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसने कहा अरे भाग्यवान जल्दी मुझे मेरे औजार दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, बुढ़े पागल ने कहा। एज ही डांस्ड विद जॉय, वो ऐसे लग रहा था कि वो खुशी से नाच रहा है। देन द क्वार्टियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड, तब वो जो लालची लोग थे, लालची फूल्स थे, उन्होंने अपने औजार के साथ एंड द ओल्ड क्रोन, और जो उसकी वाइफ थी, क्रोन मतलब ओल्ड वुमेन होता है, विद द हो, ओल्ड वुमेन ने भी एक हथियार ले लिया। बिगिन टू डिग बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किट, फिर उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको खोदा, लेकिन अंदर से क्या निकला, एक मरी हुई किटन का स्केलेटन। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, उसकी स्मेल ऐसी थी कि उन्होंने अपने सारे औजार छोड़ दिए और अपनी नोज़ को ज़ोर से बंद कर लिया, जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या सूंघ लिया हो। फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पर गुस्सा होकर द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, जो ओल्ड मैन था उसने उसको इतना मारा, उसको जोर से लात भी मारी कि अब वो मरने की हालत में हो गया था। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हो, और जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपने औजार के साथ उसकी सर के काफ़ी सारे टुकड़े करके उसे उसी गड्ढे में बंद करके वापस दफन कर दिया। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. Carcass means dead body. The owner of the dog heard of the death of his pet. जब उसके जो डॉग का ऑनर था उसे पता चला कि उसके डॉग की डेथ हो चुकी है, मॉर्निंग फॉर हिम, उसके लिए उदास होकर, ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वो उसके लिए उदास था क्योंकि वो उसे अपना बच्चा मानता था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को वो उस पाइन ट्री के नीचे, ही सेट अप सम बाम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बाम्बू ट्यूब्स ग्राउंड में लगाए, सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसा कि जो हम बना वो जो मुस्लिम्स में ज़्यादातर होता है दफन करना, उसके ऊपर वो टॉम लगाते हैं जैसे टॉम के सामने करते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें उसने फ्रेश फ्लावर्स लगे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड, फिर उसने एक कप ऑफ वाटर और एक ट्रे ऑफ फूड ग्रेव के सामने रख दी, जैसे कि अभी उसका पेट जिंदा होगा और वो सब खा लेगा। उसने काफ़ी बार अपने पेट को आवाज़ भी लगाई, लेकिन अफसोस। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर्स हिम इन अ ड्रीम, उस रात जो ओल्ड मैन था उसके सपने में वो डॉग आया और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉसेज, उसने कहा अपनी राइस पेस्ट्री के लिए एक कटोरा बनाओ और अपनी बीन सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, फिर उस ओल्ड मैन ने वो ट्री काट दिया, एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसका बीच का जो हिस्सा था वो काट दिया। अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, एक ये पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, जो कि 2 feet लॉन्ग था, विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चीजल, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ फायर का यूज़ करके, चीजल एक तरह का औजार होता है उसको यूज़ करके, ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो स्पेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, फिर उसने एक स्पेस निकाली बॉल के लिए जो उसका मॉर्टर था। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसने एक बड़ा सा वुड का हैमर बनाया, सच एज इज यूज्ड फॉर पॉन्डिंग राइस, जो कि राइस को क्रश और ग्राइंड करने के काम आएगा। पॉन्डिंग का मतलब होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर का टाइम पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने इच्छा रखी कि चलो कुछ राइस पेस्ट्री बनाता। When the old man lifted his hammer to pound the mass, जैसे ही उसने अपना हैमर ऊपर किया उसका डो को रेडी करने के लिए, डो का मास यानी कि डो के लिए स्पेस बनाने के लिए, एंड द
blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. उसने इतनी ज़ोर से मारा कि जब तक पेस्ट्री रेडी ना हो बनने के। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। एकदम से जो उसने डो बनाया था वो गोल्ड के कॉइन्स में कन्वर्ट हो गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जैसे ही उसने चक्की में अपनी बीन्स यानी कि चने के दानों को पीसना शुरू किया, एकदम से वो सारे गोल्ड में कन्वर्ट हो गए, गोल्ड की बारिश होने लगी। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी वक्त वो जो बुरे नेबर्स थे वो विंडो में से झांक रहे थे कि वो लोग कर क्या रहे हैं, और उन्होंने देख लिया बॉयल भीगे हुए यानी कि जो चने थे उनको गोल्ड बनते हुए। गुडी मी, अरे वाह क्या चीज़ है, क्राइड द ओल्ड हैग, उस बूढ़े आदमी ने कहा। ही सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। उसने देखा कि एक एक बीन येलो गोल्ड में चेंज हो रहा है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. कुछ ही देर में जो टब था मील के नीचे वो गोल्ड से भर गया। So the old couple were rich again. So जो बूढ़े कपल थे So the old couple were rich again. तो जो old couple थे वो फिर से रिच हो गए। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले दिन वो बुरे नेबर्स आए और उन्होंने उनसे उनकी चक्की और बोल मांगी और उन्होंने दे भी दिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने एक को तो राइस से भरा मोटर को, और मील को उन्होंने बीन्स से भरा। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पॉन्ड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। फिर जो बूढ़ा आदमी था वो उसे ज़ोर ज़ोर से मार के पॉन्ड करने लगा, और जो ओल्ड वुमेन थी वो उन्हें ग्राइंड करने लगी। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न टू फॉल मास ऑफ वॉर्म। अब बुरे के साथ बुरा होता है तो वो सब कुछ एकदम से वॉर्म्स यानी कि कीड़े मकोड़ों में चेंज हो गया, और इस पे और ज़्यादा गुस्सा होते हुए उन्होंने उस चक्की को काट के और टुकड़ों में करके और उसे जला दिया। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।